Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the cochlea is a small median chamber that is used to pass. तो यहाँ पे बोला है कि जो कॉकलिया होता है वो एक मीडियन चेम्बर होता है एंड वो किसके पासेज के लिए यूज किया जाता है ये पूछा है. तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लॉकिया. ये जो क्लॉकिया होता है एक स्मॉल चेम्बर होता है. तो बेसिकली वर्टिब्रेट्स में कॉमनली पाया जाने वाला चेम्बर है एंड इट इज अ आउटलेट चेम्बर, यानी कि एक आउटलेट की तरह इसका इस्तेमाल होता है. आउटलेट विच इज फॉर द इंटेस्टिनल या फिर यूरिनरी या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट्स जिनमें ओपन होते हैं. सो किसके आउटलेट्स होते हैं? इंटेस्टिनल आउटलेट हो सकता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन का जो वेस्ट है. यूरिनरी आउटलेट हो सकता है, साथ ही साथ जेनाइटल ट्रैक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे ये एक आउटलेट की तरह काम करता है जहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो सकती है? ओपन अप हो सकती है, ओपन्स. ओके, नाउ हियर इट इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस. ये एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट होगा, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, समहाउ कुछ फिशेस में, या फिर सच एज हम कह सकते हैं शार्क जैसे हो उनमें भी पाया जाता है. सो वी विल राइट हियर कि ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. हियर वी विल राइट एम्फीबियंस में होता है एम्फीबियंस. देन उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी होगा, बर्ड्स में भी पाया जाता है. देन सम फिशेस, देयर आर फिशेस जैसे कि शार्क्स है उनमें पाया जाता है, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो क्लॉकिया है एज अ चेम्बर की तरह, जहाँ पे आउटलेट की तरह यूज हो, ऐसे पाया जाता है. तो यहाँ पे क्लॉकिया है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लासेंटल मैमल्स. जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होता, या फिर ज्यादातर बोनी फिशेस अगर होना तो बोनी फिशेस में भी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता ये. तो ये जो एक स्मॉल मीडियम चेम्बर है वो क्यों यूज किया जाता है? जैसे कि हमने कहा इंटेस्टाइन, यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक्ट्स, यानी कि इंटेस्टिनल यानी कि फीकल मैटर भी होगा ऑब्वियसली. ओके, सो हियर वी विल राइट इंटेस्टिनल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे एक्सक्रीशन किसका होगा? ऑब्वियसली इंटेस्टिनल का फीकल मैटर. फिर उसके बाद यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट का भी आउटलेट बन के काम करता है, तो ऑब्वियसली यूरिन भी एक्सक्रीट करेगा. एंड एज अ जेनाइटल ट्रैक्ट्स को भी आगे जाके ओपन कर सकता है, तो ऑब्वियसली स्पर्म्स भी जो है वो ये क्या कर सकता है? पास कर सकता है. यानी कि गिवन ऑप्शंस में जो सारे ऑप्शंस है उन सारे ऑप्शन के पासेज के लिए एक आउटलेट की तरह, मीडियम चेम्बर की तरह वो काम करेगा. तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.